दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा है कि चुनौतियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अगर वो अंग ना हो तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आइए सुनते हैं आप अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर और आप अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर एक छोटी सी कहानी जहां आपको हर रोज़ मिलती है मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल एक छोटी सी कहानी। हम सीखते हैं, कुछ जानते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, आपस में मिले जुले। मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा। आइए कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। आपको तो मालूम ही है कि जापान के लोगों का हर रोज़ के भोजन में, जो उनकी रोज़मर्रा की भोजन है, ज़िंदगी है, उसमें मछली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और उनके मछली खाने का ऐसा शौक़ है कि मछलियों की खपत जापान में बहुत अधिक है। और जापान में मछली पकड़ने का एक जो बहुत बड़ा ज़रिया है वो समुद्र है, क्योंकि आसपास समुद्र से घिरा हुआ देश हैं, तो समुद्री मछली वहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है। मछुआरे मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर तक चले जाते हैं। तो ऐसा होता था कि मछलियाँ समुद्र में पकड़कर और समुद्र के किनारे तक लाने में और फिर बाज़ार तक ले जाने में इतने समय बीत जाते हैं, या तो मछलियाँ बासी हो जाती थी। तो बाज़ार में जब फिर वो ग्राहक के पास पहुंचते थे तो ग्राहक ने ताज़ी मछलियाँ और बासी मछलियों में अंतर करना सीख लिया। इस तरह से मछुआरों की बिक्री कम हो जाती थी या मुश्किल में पड़ जाते थे। तो उन्होंने एक उपाय ढूंढा कि मछलियाँ ताज़ी नहीं रह पाती हैं, इसलिए अपने अपने बोट में एक फ्रीज़र लगवा लें। और वो मछुआरे अपने अपने बोट में एक फ्रीज़र लगवा लिए। अब जब मछलियाँ बाज़ार में आती तो मछुआरे मछली पकड़ते और उन मछली को फ्रीज़र में रख देते और फिर वो फ्रीज़र से ला के बाज़ार में बेचते। तो ताज़ी मछलियाँ और फ्रीज़र की मछलियाँ, उसमें भी अंतर आसानी से पता चल जाता है। समस्या ज्यों की त्यों रह गई। ग्राहक ताज़ी मछलियों का डिमांड करते थे। फिर मछुआरों ने की मीटिंग बैठी, उनको लगा आखिर क्या किया जाए जो ताज़ी मछलियाँ हम समुद्र से उठाकर यहाँ तक लाएं। तो उनको लगा कि एक काम करते हैं, हम लोग पानी से भरी हुई एक एक टैंक अपने अपने बोट में लगा लेते हैं। तो जो जितनी मछलियाँ पकड़ पाते थे उसके हिसाब से अपने अपने बोट में एक एक पानी की टंकी बनवा लिए और उसको रख लिया। अब वो मछलियाँ पकड़ के उस टैंक में डाल देते और वो मछलियाँ जिंदा तो रहती, परंतु वो छोटी सी टैंक में वो मछलियाँ चलते चलने के बाद सुस्त पड़ जाती थी। और जब तक वो बोट मछली पकड़ के फिर उन टंकियों से मछली निकाल के बाज़ार तक आता, मछलियों की श्वास तो चलती थी परंतु उसमें कुछ चहल पहल नहीं रह जाता। और मछलियाँ खाने के बाद ग्राहक को ये बात पता चल जाता था कि मछलियाँ ताज़ी नहीं हैं। सारे मछुआरे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब क्या करें? एक छोटा मछुआरा, उसने सलाह दिया, हम लोग एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा तो लॉस होगा परंतु मछलियाँ ताज़ी पहुँचेगी। बोला कैसे? बोला जिस टैंक में हम मछली रखें पकड़ के, उसी टैंक में एक छोटी शार्क मछली रख दें। छोटी शार्क मछली हमारे पकड़े हुए मछलियों को खाएगी तो ज़रूर, लेकिन कितना खाएगी? पेट भर ही खाएगी। पेट भर खाने के बाद वो और मछलियाँ नहीं खाएंगी, परंतु बाकी मछलियाँ उसके डर से इधर उधर भागते रहेगी। आइडिया बहुत पसंद आया। अगले बार से जितने भी मछुआरे थे उन्होंने यही किया। मछलियाँ पकड़ा, टैंक में रखा और एक छोटी मछली शार्क भी पकड़ी, उसे भी रख दिया। अब शार्क के डर से सारी मछलियाँ इधर उधर भाग दौड़ मचाते। शार्क कुछ मछलियों को पकड़कर खा भी जाते। कुछ हानि तो मछुआरों को उठाना पड़ा, परंतु बाकी मछलियों के रेट अधिक मिले क्योंकि वो बिल्कुल ही ताज़े बाज़ार में पहुंचते थे। इस तरह से उनका समस्या का हल किया। और इस तरकीब ने मछुआरों को अपनी समस्या का
समाधान मिल गया। तो दोस्तों, जब तक हमारी ज़िंदगी में शार्क रूपी चुनौतियाँ नहीं आती, हमारे जीवन के टैंक में बड़ी मछलियों के रूप में जितनी भी सपने हैं, जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी कामयाब होने के लक्षण हैं, सब सुस्त पड़े रहते हैं। श्वास तो लेते हैं परंतु उसमें जान नहीं रहती, जिंदा दिली नहीं रहती कि हम दौड़ सकें। हम एक रूटीन में बंद के रह जाते हैं और धीरे धीरे इस रूटीन के इतने आदी हो जाते हैं कि जितने भी सपने हैं, जितने भी उड़ाने हैं, जितने भी सोच हैं, जितने भी आगे बढ़ने की एक हमारी प्रेरणा है, सब के सब कहीं ना कहीं इस जीवन रूपी टैंक में श्वास ले रहा होता है, उसमें कोई जान नहीं होती। और धीरे धीरे हम हार मान लेते हैं। हम चुनौतियों और मेहनत के डर से बड़े सपना देखना छोड़ देते हैं, क्योंकि चुनौतियां सहने की आदत नहीं रह जाती मुझ में। हमारे जीवन का शार्क मर चुका होता है। हम समुद्र की मछलियां रहते नहीं, हम टैंक की मछलियां हो जाते हैं और हालात से समझौता कर साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, जो एक रोजी रोटी की जीवन होती है। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता प्राप्त करनी हो तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, तभी आप बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किसी ने बहुत ही सच कहा है कि आप अपने जीवन में उतनी ही मेहनत कर सकते हैं जितना आपका दिमाग सोचता है। इस पर भी हम एक छोटी सी कहानी कभी कहेंगे। आखिर क्यों हम 2 लाख की सोचते हैं, कोई 10 लाख का सोचता है? ये हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है। और दिमाग की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जितना सोचोगे वो उसी प्रकार से काम करेगा। अगर आप दिमाग में 2000 की बात करो तो ये 2000 से 2100 के बारे में सोचेगा ही नहीं, और अगर 2 लाख की बात करो तो ये 2 लाख से नीचे 1.5 लाख की सोचेगा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चीज़ है। कहानी अच्छी लगी होगी उम्मीद करते हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों के पेज पे, औरों के पेज पे, दोस्तों को टैग करिएगा। और क्योंकि हमारी कहानियाँ औरों तक पहुँचाने में मीडिया और आप एक बहुत बड़ा भागीदार है। फिर मिलते हैं अगले दिन एक छोटी सी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कहानी लेकर, जिसमें हम सीखेंगे, जानेंगे ज़िंदगी में कैसे असाधारण रूप से आगे बढ़े, उसके लिए क्या करें, क्या करना है। अपने जीवन के शार्क को मिटने मत दीजिएगा। चुनौतियाँ आने दीजिए, आती रहेंगी। छोटी छोटी हानि बर्दाश्त करते रहिए, क्योंकि छोटी शार्क जब आएंगे तो छोटी मछलियाँ खाएंगे, परंतु उनके कारण आप में जो एक ऊर्जा, एक जिंदा दिली बनी रहेगी शार्क से लड़ने का, वो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के समय भी यही छोटी छोटी चुनौतियों के लिए एक्सपीरियंस, अनुभव आपके काम आएंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल इसी जगह इसी पेज पे एक छोटी सी कहानी लेके। तब तक देखते रहिए आप हमारे पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज को, हमारे YouTube चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल को, क्योंकि चलो कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं।